रूबरू होने का मौका मिला है। आज का जो मुख्य मुद्दा है वो कहीं ना कहीं शिक्षा नीति, जो एनसी सरकार ने जो वादे किए थे शिक्षा को लेकर, हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश के युवाओं को जो उन्होंने सुनहरे सपने दिखाए थे, उनको याद करवाने का समय है कि क्या उन्होंने अपने वादे पूरे किए। कहते हैं जिसे निभा ना सको ऐसा वादा ना करो, बातें अपनी हद से ज्यादा ना करो। अगर उनको अपनी हद पता थी कि वो यूटी में काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है उनको ऐसे वादे करने नहीं चाहिए थे। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी एलजी सरकार का, जिन्होंने कैलेंडर घोषित किया 2025 का। जो 2 छुट्टियां कहीं ना कहीं एनसी सरकार चाहती थी फिर से दें, सरकार ने बता दिया कि यहाँ पर 2 नीति नहीं चलेगी, यहाँ पर आपसी सौहार्द को बिगाड़ने के लिए कोई काम नहीं होगा। 13 जुलाई और 5 दिसंबर की छुट्टी को उन्होंने फिर से नहीं लाया जो एनसी सरकार चाहती थी। इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे एलजी सरकार का। उसके बाद मैं एनसी सरकार से पूछना चाहूंगी कि आपने एकेडमिक सेशन जो विंटर जोन का था वो आप लोगों ने चेंज कर दिया, आपने नवंबर कर लिया, तो क्या आप लोगों ने विद्यार्थियों से पूछकर ऐसा सेशन चेंज किया? विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में क्या सोचा? क्योंकि नेशनल लेवल के जितने एग्जाम्स रहते हैं वो जून के महीने में रहते हैं और नवंबर में जब सेशन खत्म होगा तो बच्चा उस एग्जाम देने को काबिल नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं 6-7 महीने का गैप बीच में डलता है और विद्यार्थी अपनी कंप्लीट नहीं कर पाएगा शिक्षा। एनसी सरकार ने, मुझे लगता है, ये अपने रूम में बैठकर ये डिसीजन लिया है, लोगों से पूछकर नहीं लिया। उन्होंने वादा किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को अपग्रेड करेंगे, वहां के शौचालयों को अपग्रेड करेंगे, वहां की क्लासरूम्स को अपग्रेड करेंगे। वहां के बच्चे लगातार वीडियोस डाल रहे हैं कि वहां की स्कूलों की खस्ता हालत है। शिक्षा मंत्री का आज तक कोई बयान नहीं आया, शिक्षा मंत्री ने आज तक किसी स्कूल का दौरा नहीं किया और ना ही बता रही हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या रोड मैप है। मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री जी को अपनी जो आने वाला सेशन, आप लोगों को पता है मार्च में सेशन शुरू होगा, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे हमारे जो हीरोज जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में एक पॉजिटिव रोल के साथ काम किया, उस चीजों को उनको बुक्स में डालने की जरूरत है। ये जो 13 जुलाई की छुट्टी इन्होंने घोषित की थी, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को इसके लिए भी अवेयर करने की जरूरत है कि ये छुट्टी कहीं ना कहीं हमें आपस में लड़ाई करवाने का काम कर रही थी, हिंदू मुसलमान करवाने का काम कर रही थी, जिसको सरकार ने खत्म करके एक आपस में भाईचारे का पैगाम दिया है और एनसी सरकार को भी इसकी सराहना करनी चाहिए। रही बात हमारे यहाँ से जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से खत्म हुई है, भाइयों बच्चों को भी जानने की बहुत जरूरत है कि धारा 370 और 35 के कारण हमारे जम्मू कश्मीर की क्या दशा हुई थी। इसके लिए मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री जी सकीना इट्टू जी को स्कूलों में ऐसी कोई चैप्टर इंक्लूड करना चाहिए कि 370 के कारण हमारे वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज और अन्य समाज को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता था, इसको खत्म करने के बाद इन सभी वर्गों को बराबरी का दर्जा मिला है। उन्होंने बात की थी ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ टीचर्स, उन्होंने बात की थी रेगुलराइजेशन ऑफ जो डेली वेजर टीचर्स थी, कॉन्ट्रेक्चुअल्स की, आज तक उसकी बात नहीं हुई। 3 महीने होने लगे हैं सरकार बनने को, किसी भी क्षेत्र में मैनिफेस्टो के किसी भी पॉइंट पर आज तक उन्होंने बात नहीं की है। आज जम्मू कश्मीर की जनता पूछ रही है कि आप सिर्फ फोटोशूट करने के लिए निकले हैं क्या? आपके मंत्री अलग अलग डिपार्टमेंटों में घूम रहे हैं, आपकी नीति है क्या? जम्मू कश्मीर के लिए क्या रोड मैप लेकर चल रहे हैं? जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य क्या बनाया आप लोगों ने? तो मैं आज आप लोगों से ये बात जरूर करना चाहूंगी कि कश्मीर के युवा भी सुख शांति चाहते हैं, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में पढ़ना चाहते हैं। अब वो ये आपस का हिंदू मुसलमान धर्म को ना मानकर, हिंदू मुसलमान का एक प्रोपेगेंडा ना चलाकर एक स्मूथ एजुकेशन को पाना चाहते हैं। एक बात जरूर करना चाहूंगी, आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों में केंद्र सरकार ने कश्मीर में मदरसों पर भी बैन लगाया था। कुछ मदरसे ऐसे थे जहां पर कहीं ना कहीं एंटी नेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया जाता था। शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि इन मदरसों पे भी नजर रखवाइए, क्या कहीं हमारे बच्चे खराब तो नहीं हो रहे? क्योंकि केंद्र सरकार ने पूरे जम्मू कश्मीर को स्मूथ लाइन लाने के लिए बहुत मेहनत की है और उसमें फिर से ऐसा अड़ंगा ना हो,
तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी नजर रखने की जरूरत है। उन्होंने बात की थी कि वो प्राइवेट स्कूल से लेकर गवर्नमेंट स्कूल्स में सीसीटीवी की इंस्टॉलेशन करवाएंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और वहां पे लुक आफ्टर रहे कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। अभी तक इस दिशा में भी कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि फ्री एजुकेशन अप टू 12th क्लास देंगे। मुझे लगता है इस क्षेत्र में भी अभी कोई डिसीजन आप लोगों के सामने नहीं आया। मैं ये बातें आप लोगों से इसलिए कर रही हूं कि आने वाले दिनों में नया सेशन शुरू होने जा रहा है और प्राइवेट स्कूल से लेकर गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी तक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि स्टूडेंट्स कहें कि हमारी सरकार बनी है और सरकार ने कोई पॉजिटिव स्टेप उठाया है। उन्होंने कहा था कि 2 स्किल यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, एक जम्मू में एक कश्मीर में। ना अभी तक उसकी कोई जमीन लेने की बात हुई है, ना उस यूनिवर्सिटी को कैसे करेंगे उसके लिए कोई बात रखी गई है। मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, देखिए मैं भी मीडिया की हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं प्रोफेशन से। मैं कश्मीर में एक चीज देख रही हूं, वहां के जर्नलिस्ट जो हैं वो एक नेगेटिव वे से काम कर रहे हैं। मैं शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू जी से कह रही हूं, जबकि ये इनका क्षेत्र नहीं है, मगर जर्नलिस्ट को एजुकेट करना, उनके एथिक्स को फॉलो करवाना ये शिक्षा मंत्री जी का काम बनता है। वहां के जो हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी हैं वो नजर रखें। मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रही हूं, आप ये वीडियो देखिएगा। इसमें महाराजा हरि सिंह जी के लिए क्या अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है वहां की मीडिया के द्वारा, और उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है, वो जो मन में आए वो बोल सकते हैं। ये चिंता का